हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, टाइम हुआ है 5:15 बजे हैं सुबह के, और मैं उठ गई हूँ। और अभी ना अंदर काफ़ी अंधेरा है क्योंकि मैंने लाइट नहीं जलाई है। बेटा और उसके पापा सो रखे हैं, तो मैंने लाइट नहीं जलाई है क्योंकि अगर हॉल में लाइट जलाऊंगी ना मैं, तो ये उठ जाएंगे क्योंकि सामने ही बिल्कुल बेड है तो वो नज़र आती है। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा अंधेरा अंधेरे में है। और आज है अमावस, तो मैं थोड़ा इसी वजह से जल्दी उठ गई थी कि काम ना ठंडे ठंडे में अपने काम ख़त्म कर लूँगी। सोफ़े वगैरह सब ठीक कर दिए हैं क्योंकि बाहर सोते हैं तो थोड़ा सोफ़े को साइड में करना पड़ता है। और मुंह धो कर के मैं आ गई थी ठंडे पानी से क्योंकि आलस भी आ रहा था ना, तो 3-4 बार मैंने मुंह धोया और थोड़ी देर आ गई हूँ मैं बालकनी में, खड़ी हो गई हूँ। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का टाइम, और आलस भी आ रहा है, सुस्ती आ रही है क्योंकि सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठना पड़ता है फिर भी। मतलब जल्दी उठना नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा पौधों को देख लेती हूँ, अगर पीली पत्ती वगैरह होती हैं उनको हटा देती हूँ। और बाहर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे घर के पास ही ना मंदिर है, तो वहाँ पर भजन और पंडित जी जो है ना सुबह आरती करते हैं, इसी टाइम का वक्त है। वो 5 बजे से शुरू हो जाती है वहाँ पर आरती वगैरह, तो वो सब सुनने में अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर खड़ी हो गई थी, करीबन मैं 10 मिनट खड़ी हुई थी, और अब चलते हैं अंदर क्योंकि काम भी ख़त्म करने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, वो पूरे घर में ही, क्योंकि जो सुबह की बासी झाड़ू होती है वही लगा रही हूँ मैं। और सुबह की झाड़ू ना थोड़ी मैं ऐसे ही जल्दबाजी में लगाती हूँ, क्योंकि जो बाद में लगाती हूँ ना वो प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ। अभी तो ऐसे ही होती है क्योंकि आधे फ़ैन चल रहे होते हैं, आधी चीज़ें बंद होती हैं, आधी चीज़ें बंद नहीं होती हैं, तो ऐसे ही लगती है। सर्दियों में फिर भी एक बार को लग जाती है। और अभी लाइटें मैंने ना ठीक से खोली नहीं है, हॉल की लाइट नहीं खोली है। और ये देखिए गाइस, कूलर भी मेरा अभी चल रहा है क्योंकि ये सब ना अंदर चले गए थे, मैंने यहाँ से इनको उठा करके बोला कि अंदर जा कर के सो। 2 मिनट रह गए थे 6 बजने में, और मैंने ना अपने वाले जो रूम है, मतलब जिसमें हमारा मंदिर रखा हुआ है, उसमें पोछा लगा दिया था। पूजा वगैरह होगी तो वो उसमें हो जाती है। और उसके बाद नहा करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो रात को ही मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह ना अच्छा भी लगता है कि क्लीन किचन मिलता है। तो ये रात के बर्तन धुले रखे थे, तो इनको मैं लगा देती हूँ अपने इस प्लेस पर, जिससे ना जगह भी हो जाएगी और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारा जो ये बकेट है ये भरी हुई रहती है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। बर्तनों को उनके अपने इस प्लेस पर लगा देती हूँ। और मुझे बनाना है आज अमावस का खाना, और इसीलिए मैं ना जल्दी भी उठ गई थी। वैसे थोड़ा सा मतलब 6-6:30 बजे ऐसे करीबन मैं उठती हूँ, नहीं तो वैसे तो, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं रख देती हूँ आलू को बॉयल करने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की सब्जी। आलू को धो लिया है, और मुझे ना बॉईल करके ही बनानी है सब्ज़ी। वो सब्ज़ी पूड़ी के साथ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भंडारे स्टाइल जैसी लगती है पूड़ी, और वैसे भी प्रसाद जैसा होता है ये, तो टेस्टी बनता है। तो आलू को धो करके, और वैसे भी ये ना जल्दी उबल जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे आलू थे। तो एक साइड में मैंने रख दी हैं आलू को बॉईल करने के लिए। और थोड़े से लिए हैं मैंने चावल, और इनको अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। 3-4 पानी से धोए थे मैंने, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे हल्की सी वो सुरैरी जैसी जो होती है ना, इल्ली, वो दिखाई दे गई थी एक। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, और मुझे रखनी है खीर। तो एक साइड में मेरे आलू उबलते रहेंगे और एक साइड में खीर बनेगी, क्योंकि खीर को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़े से पानी में ना पहले मैं चावल को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेती हूँ, और उसके बाद डालती हूँ दूध। एक साइड चढ़ा करके आ गई हूँ मैं खाना, और अब आ गई हूँ मैं हॉल में जो भी सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि रात को कुछ भी रख के हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस टाइम तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। और उसको मैंने हटा दिया है, और मैंने ये सोफ़े के कवर हटा दिए हैं क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, 3-4 दिन से मैंने वैसे भी कपड़े नहीं धोए थे, तो कपड़े भी ढेर हो गए थे। और उसके बाद अपने बेटे के रूम में आ गई हूँ। मैंने सोचा जब तक खाना बन रहा है क्यों ना मैं कुछ काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बैठ कर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, ये बेडशीट भी मैंने ठीक कर दी है।
फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो चावल मेरे उबल चुके थे और आलू भी मेरे उबल गए हैं। तो चावल अच्छे तरीके से पक गया था, उसमें डाल दिया है मैंने दूध और एक साइड में लगा लेती हूँ आटा। और अजवाइन नहीं थी, वैसे तो मैं अजवाइन डालती हूँ जब भी पूड़ी बनाती हूँ, लेकिन अजवाइन घर में ख़त्म हो रखी थी तो मैंने ऐसे ही मान लिया था। और आलू को रख दिया है मैंने ठंडा करने के लिए पानी में से निकाल करके। और अब छील के रख देती हूँ आलू, क्योंकि इसके बाद बनानी है मुझे सब्जी। और वैसे तो ना 2 दिन की अमावस दे रखी थी, तो एक दिन दे रखी थी पितरों वाली अमावस और एक दिन अलग तरीके की अमावस दे रखी थी। तो ये तो अमावस जो हम करते हैं ये शायद पितरों के लिए करते हैं, तो मैंने ये वाली अमावस जो पहले दिन थी ना यही वाली की थी। तो आलू मैंने छील के रख दिए हैं, खीर में डाल दी है चीनी और तो इलायची को ना कूट करके डाल दिया है, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। और थोड़े से पड़े थे 4-5 मैंने डाल दिए हैं उसके अंदर बादाम काट करके, और थोड़ी सी डाल दी थी किशमिश। क्योंकि खीर ना मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, भोग लगा ले और घर में थोड़ी सी खा ले, 1 या 1.5 कटोरी की करीबन खीर बनाई थी मैंने। और टमाटर और हरी मिर्च का बना लिया था पेस्ट। और अब तड़का लगा देती हूँ आलू को, मतलब तड़का लगा देती हूँ। तो ज़ीरा डाल दिया है तेल के अंदर और अब डाल लेती हूँ हींग। और ये वाली हींग ना थोड़ी मोटी मोटी थी तो मुझे निकालनी पड़ रही थी उसके अंदर से, क्योंकि हींग तो मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था जो पेस्ट बनाया था, और पेस्ट मेरा थोड़ा सा अच्छा पक गया है। उसके बाद डाल देती हूँ मसाले, बेसिक मसाले ही डालूँगी। और आज मैंने ना आमचूर पाउडर नहीं डाला था, वैसे मैं जब पूड़ियों के साथ बनाती हूँ तो आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी ना टमाटर देसी आ रखे हैं, काफ़ी अच्छे खट्टे हो जाते हैं वो, तो इसी वजह से नहीं डाला था। और ऊपर से डाल दिया था मैंने जो कस्तूरी मेथी आती है ना वो, उसका तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आलू को डाल दिया है मसाला बनने के बाद, और इसके अंदर पानी डाल करके ढक करके रख दूँगी। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है गाइस। और हो सकता है कि आप भी बनाते हो, वैसे बनाते ही हैं, सभी लोग ही बनाते हैं इस तरीके की। इसको आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी, चावल के साथ भी। और सब्ज़ी मेरी बन गई है, तो चलिए इसमें डाल दिया है मैंने कटा हुआ धनिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है धनिया डाल करके भी। तो सब्ज़ी और खीर मेरी बन चुकी है। और हस्बैंड भी उठ चुके थे तो मैंने कहा उनको कि भाई नहा लेना, क्योंकि हस्बैंड ही भोग लगाते हैं। खाना तो मैं बना देती हूँ लेकिन भोग वही लगाते हैं, तो वो नहा लिए थे। और अभी मेरा बेटा ना सो रखा है, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, अभी काफ़ी टाइम है तो सोने देते हैं उसको। और आटे को मैं थोड़ा सा मल लेती हूँ, क्योंकि जिससे ना आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो पूड़ी बनाने में आसानी रहेगी। और फिर ना पूड़ी अच्छे से फूलती भी है। उस गूंद करके मैं पहले ही रख देती हूँ उसको, और फिर वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो मैं टाइट आटा लगाती हूँ पूड़ियों के लिए, तो वो इतना ज़्यादा पतला नहीं होता है। तो चलिए कुछ पूड़ियाँ ना मैं बेल करके रख लेती हूँ, जिससे ना फिर कंटिन्यू निकालती रहती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अकेले बनाते हैं तो फिर इसी तरीके से करना पड़ता है। तो फटाफट फटाफट बेल लेती हूँ पूड़ियों को। और एक ये पेपर ले लिया है, क्योंकि इसी में पूड़ियाँ निकाल करके रखूँगी। जो भी तेल होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर ही। तो ये देखिएगा इस कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं, और थोड़ी कुरकुरी कुरकुरी पूड़ियाँ ही है ना अच्छी लगती हैं। तो चलिए बना लेते हैं अपना फटाफट से खाना, और इसके बाद वो लगा देंगे भोग। और अब गर्मियों में ना काफ़ी मतलब उजाला हो जाता है, और बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब 6 बजे ही ऐसा लगता है कि 8 बज गए हैं। और फिर हमने इसके बाद नाश्ता किया, तीनों ने नाश्ता कर लिया था। और ये करीबन टाइम हो गया होगा, मैंने क्योंकि काफ़ी देर के बाद मशीन लगाई थी, क्योंकि तुरंत मशीन नहीं लगाते हैं, मतलब कपड़े नहीं धोते हैं, चाहे आप हाथ से धो या मशीन से धो, लेकिन नहीं धोते हैं। तो मैंने इसीलिए लास्ट में ही रखा था इस काम को। और केवल मैंने अपने जो मंदिर वाला रूम है ना उसी में पोछा लगाया था। तो चलिए एक साइड में मशीन लगा दी है मैंने, और फिर थोड़ी देर के लिए बैठ भी गई थी, क्योंकि सुबह ना बहुत जल्दी मैं उड़ गई थी। और रात को मैं करीबन 2 या ढाई घंटे सोई हूँ, 3 घंटे सोई होंगी, लेकिन क्योंकि ना नींद नहीं आ रही थी मुझे, और सुबह मैं जल्दी उठ गई तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने करीबन थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और मेरी आँख लग गई फिर। तो चलिए अब जो भी लेफ़्ट ओवर फूड बचा था उसको निकाल लेते हैं छोटे बर्तन में, क्योंकि इतने बड़े बर्तन फिर नहीं तो किचन में अच्छे नहीं लगते हैं, और वो फिर पूरे दिन पड़े रहते हैं, और फिर ऊपर से ना वो सूख भी जाते हैं, फिर उसके बाद उनको धोने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये हस्बैंड को दाना डाल के आना था, उन्हीं के लिए निकाल करके रख देती हूँ एक साइड में, क्योंकि जब वो जाएंगे तो वो बाहर ले जाएंगे।
और भिगो कर के ही रखना पड़ता है ना, जिससे इजी हो जाता है पक्षियों के लिए भी। तो इसके बाद अब कर लेते हैं अपने किचन को भी क्लीन। और सबसे पहले करूँगी अपने गैस स्टोव को क्लीन, क्योंकि इतना खाना बना है तो चिकनाहट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे रोटी सब्जी बनती है, सब्जी से सबसे ज़्यादा होता है, और या पूड़ी वगैरह बनी है, क्योंकि तेल वेल इधर उधर गिर जाता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपने किचन को क्लीन। ये तो है, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम बहुत जल्दी टाइम से ख़त्म हो जाता है ठंडक में ही, क्योंकि अब इतनी गर्मियों का टाइम है और फिर दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और 2 दिन से तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जगह का मुझे नहीं पता है। यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। और 2 दिन में ना हवा इतनी तेज़ चलती है, हवा क्या चलती है, एक तरीके की धूली उड़ती है उसके अंदर, और रात को बिल्कुल हवा बंद हो जाती है। तो बर्तन मैंने धो लिए थे गाइस। कपड़े मतलब ये सेकंड लोड चल रहा है। अभी मैंने 3-4 दिन से, करीबन 3 दिन हो गए हैं, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। ज़्यादा नहीं है वैसे कपड़े, मेरे ही सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो अभी चल रहे हैं सोफ़ा के कवर, जिसमें मैंने हटा दिए थे, तो मैं इसी को ही बिछा दूँगी जब ये सूख जाएंगे, क्योंकि ये कॉटन के हैं और थोड़े हैवी है ना, तो रुक जाते हैं। और जो दूसरे वाले हैं वो मेरे डबल बेड की जो बेडशीट है ना, उससे मैंने बनाए थे, तो वो रुकते नहीं हैं अभी। और सबसे ज़्यादा हमारा बैठना जो होता है सभी का ड्राइंग रूम है, इसी में ही होता है, तो ज़्यादा वो टिकते नहीं हैं। इसी वजह से जो मैं धो रही हूँ उन्हीं को ही बिछा दूँगी। और अभी मैंने कुछ बाहर कपड़े सुखा दिए हैं, देखने सारे अभी मैंने सुखा दिए हैं बाहर कपड़े। और बाहर तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है, अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर चल रही है, बाहर तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है, तो बाहर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, लूएं चलने लगी हैं, हीट वेव। और गाइस इस टाइम पे ना अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पीना है। आज सुबह मैं 5 बजे के करीबन उठ गई थी, तभी मेरा काम भी ना जल्दी हो गया। और आज थी अमावस, तो अमावस्या का खाना नहीं बनाया था। जो भोग लगाया था वो हस्बैंड ने लगा दिया था, और फिर नाश्ता वगैरह किया। और थोड़ी देर ना मैं लेट गई थी, क्योंकि रात में मैं करीबन 2 या 2:30 बजे सोई थी। कल मैं दिन में सो गई थी, तो मुझे नींद ही नहीं आई फिर। तो इस चक्कर में मेरे कम से कम 2-2:30 बज गए थे, और सुबह में फिर 5 बजे उठ गई। कोई मतलब 3-3.5 घंटे की मैंने नींद ली। तो सारा खाना वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और मेरी 10 से या 15 मिनट आंख लगी होगी। और उसके बाद अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही है। घर का काम तो मैंने बहुत पहले ख़त्म कर लिया था, बस खाली केवल कपड़े ही चल रहे थे, जो अब धुल जाएंगे। सारा काम मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है आज। तो गाइस इसके साथ आज की ब्लॉग की यहीं एंडिंग करते हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़, कमेंट भी कर दीजिए। आज अमावस थी ना, तो आज मैंने बाल नहीं धोए थे। बड़े लोग बोलते हैं कि बाल वगैरह नहीं धोते हैं और कपड़े नहीं धोते हैं, इसी ही वजह से मैंने मशीन थोड़ा देर से लगाई थी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे थे जो ज़रूरी थे, जो मुझे धोने थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि 2 कपड़े 4 कपड़े धोंगी, उससे तो अच्छा सारे कपड़े धो देती हूँ। तो इसी वजह से मशीन लगा दी, और थोड़ा लेट ही लगाई थी। और नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया था। गाइस जब तो कितना भी नहा लो, मतलब पसीने बंद ही नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है मेरा। सोच रही हूँ कितने दिनों से कि सूट डाल के आऊँ, लेकिन डालना ही नहीं होता है। जैसे अगर बाई चांस मैं सो गई तो मेरा वैसे ही मन नहीं करता है।